नमस्कार मित्रों। कभी आपने सोचा है कि जो कहानियाँ हम बचपन से सुनते आए हैं, क्या वे पूरी सच्चाई होती है या फिर वे सिर्फ वही दिखाती है जो हमें दिखाया जाना चाहिए। आज का यह पॉडकास्ट आपको एक ऐसी सोच की यात्रा पर ले जाएगा जहां सवाल करना पाप नहीं बल्कि जागरूकता की शुरुआत है। और इस यात्रा के मार्गदर्शक हैं ईवी रामासामी, एक ऐसा नाम जिसने परंपराओं को आंख बंद करके मानने से इनकार कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज से पूछा क्यों। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि जो आप अब तक सच मानते आए हैं वह अधूरा है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद आप नाराज हो जाएंगे, शायद आप उस व्यक्ति को गलत कहेंगे, या फिर शायद आपके अंदर एक छोटी सी जिज्ञासा जगेगी। पेरियार उसी जिज्ञासा को जगाने आए थे। उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां जाति केवल एक पहचान नहीं थी बल्कि एक कैद थी, जहां कुछ लोग जन्म से ही ऊंचे थे और कुछ लोग जन्म से ही नीच, जहां इंसान की कीमत उसके कर्म से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय होती थी। और पेरियार ने इस व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यवस्था इंसान को छोटा बनाती है तो वह व्यवस्था गलत है। लेकिन उनकी क्रांति केवल जाति तक सीमित नहीं थी, उन्होंने धर्म को भी चुनौती दी। अब यहां रुककर सोचिए, धर्म जिसे हम सबसे पवित्र मानते हैं, जिसे सवाल करना भी गलत माना जाता है, पेरियार ने उसी धर्म से सवाल किया। उन्होंने कहा, धर्म अगर इंसान को स्वतंत्र नहीं बनाता तो वह धर्म नहीं, बंधन है। यहां से उनकी सोच और भी गहरी हो जाती है। वे कहते हैं, हमने जो भी मान्यताएं अपनाई है, क्या हमने कभी उन्हें खुद परखा है, या हम बस उन्हें इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे माता पिता ने माना, समाज ने माना, परंपरा ने कहा? यही वह जगह है जहां पेरियार हमें झकझोरते हैं। वे कहते हैं, सच वही नहीं है जो आपको बताया गया है, सच वह है जिसे आप खुद समझते हैं, तर्क करते हैं और अनुभव करते हैं। अब आते हैं इस पुस्तक के सबसे चर्चित हिस्से पर, सच्ची रामायण। यह केवल एक कहानी की व्याख्या नहीं है, यह पूरी सोच को उलट देने वाली दृष्टि है। हमने हमेशा राम को आदर्श माना, मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म का प्रतीक। लेकिन पेरियार पूछते हैं, क्या हमने कभी इस आदर्श को तर्क की नजर से देखा है? वे राम के हर निर्णय पर सवाल उठाते हैं, जैसे सीता की अग्नि परीक्षा। सोचिए, एक महिला जिसने अपने पति के लिए सब कुछ सहा, उसे अपनी पवित्रता साबित करने के लिए आग में कूदना पड़ा। क्या यह न्याय है, या यह सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था है जहां महिला को हमेशा खुद को साबित करना पड़ता है? पेरियार कहते हैं, अगर कोई आदर्श महिला का सम्मान नहीं करता तो वह आदर्श नहीं हो सकता। फिर वे रावण की बात करते हैं, जिसे हम हमेशा खलनायक के रूप में देखते आए हैं। पेरियार कहते हैं, क्या रावण केवल एक खलनायक था
या वह एक विद्वान, एक शक्तिशाली राजा और एक अलग संस्कृति का प्रतिनिधि था? यहां पेरियार हमें एक और बहुत गहरी बात समझाते हैं। इतिहास और कहानियां हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। वे अक्सर विजेताओं के नजरिए से लिखी जाती है। जो जीतता है वही नायक बन जाता है और जो हारता है वह खलनायक। तो क्या रामायण में भी ऐसा ही हुआ? क्या हमने एक पक्ष की कहानी को ही सच मान लिया? यह सवाल असहज है, लेकिन यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अब जरा समाज की तरफ वापस चलते हैं। पेरियार कहते हैं, धर्म और ग्रंथों का उपयोग केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए नहीं हुआ, बल्कि सत्ता बनाए रखने के लिए भी हुआ। उन्होंने विशेष रूप से ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया। वे कहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जहां कुछ लोग हमेशा ऊपर रहेंगे और कुछ लोग हमेशा नीचे, और इस व्यवस्था को ईश्वर की इच्छा कहकर सही ठहराया गया। सोचिए, अगर किसी को बचपन से ही यह सिखाया जाए कि वह नीचा है, तो क्या वह कभी अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाएगा? पेरियार कहते हैं, यही सबसे बड़ा अन्याय है। उनका मानना था कि सच्ची आजादी केवल राजनीतिक नहीं होती। सच्ची आजादी मानसिक होती है। जब तक इंसान अपने दिमाग से गुलाम है, तब तक वह सच में आजाद नहीं हो सकता। और यही कारण है कि वे बार बार कहते हैं, सोचो, सवाल करो और फिर निर्णय लो। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, महिला स्वतंत्रता। पेरियार ने महिलाओं के मुद्दे पर भी बहुत खुलकर बात की है। वे कहते हैं, समाज ने महिलाओं के लिए अलग नियम बनाए हैं और पुरुषों के लिए अलग। एक पुरुष अगर गलती करता है तो समाज उसे माफ कर देता है, लेकिन एक महिला, उसे हर कदम पर परखा जाता है, रोका जाता है, नियंत्रित किया जाता है। सीता का उदाहरण फिर सामने आता है। पेरियार कहते हैं, सीता केवल एक पात्र नहीं है, वे उस हर महिला का प्रतीक है जिसे समाज ने अपने नियमों में बांध दिया। वे सवाल करते हैं, क्यों एक महिला को अपनी पवित्रता साबित करनी चाहिए? क्यों उसका जीवन हमेशा दूसरों के फैसलों पर निर्भर होना चाहिए? यहां पेरियार की सोच बहुत स्पष्ट है। महिला और पुरुष बराबर हैं और कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह इस बराबरी को स्वीकार नहीं करता। अब धीरे धीरे हम इस विचार के केंद्र तक पहुंच रहे हैं। पेरियार का मूल संदेश क्या है? वे कहते हैं, धर्म से पहले इंसान को रखो। अगर कोई नियम, कोई परंपरा इंसान को दुख देती है, उसे छोटा बनाती है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह सबसे कठिन काम है, क्योंकि हम अपनी पहचान, अपनी आस्थाओं, अपनी परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। लेकिन पेरियार हमें एक साहसिक रास्ता दिखाते हैं। वह रास्ता जहां हम डर के बिना सोच सकते हैं, जहां हम सच को स्वीकार कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी असहज क्यों ना हो। अब जरा रुककर अपने आप से एक सवाल पूछिए,
क्या आपने कभी अपने विश्वासों को चुनौती दी है, या आप उन्हें बस इसलिए मानते हैं क्योंकि वे आपको सिखाए गए हैं? यही वह बिंदु है जहां यह पुस्तक आपको बदलना शुरू करती है। यह आपको उत्तर नहीं देती, यह आपको सवाल देती है, और वही सवाल धीरे धीरे आपके अंदर एक नई जागरूकता पैदा करते हैं। पेरियार का कहना है, अगर आप सच में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को स्वतंत्र करना होगा, और यह स्वतंत्रता तब आती है जब आप डरना छोड़ देते हैं। डर समाज का, डर परंपरा का, डर गलत कहलाने का। जब यह डर खत्म होता है तभी असली सोच शुरू होती है, और जब यह डर खत्म होने लगता है तब इंसान पहली बार सच में देखना शुरू करता है। वही आंखें जो अब तक परंपराओं के चश्मे से दुनिया को देख रही थी, अचानक बिना किसी फिल्टर के देखने लगती है। और यही वह बिंदु है जहां ईवी रामासामी की सोच एक साधारण विचार से उठकर एक आंतरिक क्रांति बन जाती है। अब जरा गहराई से समझते हैं। पेरियार केवल यह नहीं कह रहे थे कि धर्म गलत है या परंपरा बेकार है। वे यह कह रहे थे कि जो भी चीज आपको सोचने से रोकती है वो आपके खिलाफ है। सोचिए, अगर बचपन से आपको यह सिखाया जाए कि सवाल करना गलत है तो आप कभी सच तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और पेरियार इसी जड़ पर चोट करते हैं। वे कहते हैं, सवाल करना विद्रोह नहीं, जागरूकता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। पेरियार के आंदोलन का नाम ही था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, यानी स्वाभिमान का आंदोलन। वे कहते थे, जिस इंसान में आत्मसम्मान नहीं है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन आत्मसम्मान आता कहां से है? यह तब आता है जब आप खुद को बराबर मानते हैं, जब आप किसी के सामने खुद को छोटा नहीं समझते, जब आप यह मान लेते हैं कि आपका जीवन भी उतना ही मूल्यवान है जितना किसी और का। और यहीं पे पेरियार जाति व्यवस्था को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि जाति आपको जन्म से ही एक लेबल दे देती है। तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो, तुम शुद्ध हो, तुम अशुद्ध हो। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा यह सुनकर बड़ा होता है कि वह नीचा है, तो क्या वह कभी अपने अंदर की संभावनाओं को पहचान पाएगा? पेरियार कहते हैं, यह केवल सामाजिक अन्याय नहीं है, यह मानसिक गुलामी है। और इस गुलामी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, तर्क। वे बार बार कहते हैं, हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखो। अगर कोई कहता है कि यह परंपरा हजारों साल पुरानी है तो यह मत मानो कि वह सही ही होगी, बल्कि यह पूछो, क्या यह आज भी इंसान के लिए सही है? यही सोच उन्हें सच्ची रामायण तक ले जाती है, जहां वे केवल कहानी नहीं बदलते बल्कि देखने का नजरिया बदल देते हैं। अब एक बार फिर उस कहानी को याद कीजिए, राम नायक, रावण खलनायक। यह छवि हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठी हुई है कि हम इसे सच मान लेते हैं। लेकिन पेरियार कहते हैं,
कभी कभी सच कहानी से अलग होता है। वे रावण को एक अलग दृष्टि से देखते हैं। एक ऐसा राजा जो विद्वान था, जिसके पास शक्ति थी, जिसकी अपनी संस्कृति थी, और फिर वे सवाल करते हैं, क्या हमने उसे केवल इसलिए खलनायक बना दिया क्योंकि वह दूसरी तरफ था? यह केवल रामायण की बात नहीं है, यह हर उस कहानी की बात है जहां एक पक्ष को नायक और दूसरे को खलनायक बना दिया जाता है। अब जरा इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या हम भी लोगों को ऐसे ही जज नहीं करते? जो हमारे जैसा है वह सही, जो अलग है वह गलत। पेरियार हमें सिखाते हैं, सच हमेशा इतना सरल नहीं होता। अब एक और गहराई, धर्म और सत्ता का संबंध। पेरियार कहते हैं, इतिहास में कई बार धर्म का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। अगर आप किसी से कहें यह ईश्वर की इच्छा है, तो वह बिना सवाल किए उसे मान लेगा। और यही सबसे खतरनाक चीजें हैं, क्योंकि जब इंसान सवाल करना छोड़ देता है तो वह सोचने की शक्ति भी खो देता है। पेरियार का मानना था, ईश्वर का डर इंसान की आजादी को खत्म कर देता है। लेकिन यहां उनका उद्देश्य केवल नास्तिकता फैलाना नहीं था, बल्कि यह समझाना था कि डर के आधार पर बना कोई भी विश्वास सच्चा नहीं हो सकता। अब हम एक बहुत संवेदनशील लेकिन जरूरी पहलू पर आते हैं, महिलाओं की स्थिति। पेरियार ने इस विषय पर बहुत स्पष्ट और साहसिक विचार रखे। वे कहते हैं, समाज ने महिलाओं को सम्मान के नाम पर कैद कर रखा है। उन्हें सिखाया जाता है, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे रहो, यह मत करो, वह मत करो। लेकिन क्या यह सम्मान है, या यह केवल एक सुंदर तरीके से किया गया नियंत्रण है? पेरियार कहते हैं, अगर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी नहीं है, तो वह सम्मान नहीं, कैद है। सीता का उदाहरण फिर सामने आता है। उन्होंने सब कुछ सहा, फिर भी उन्हें अपनी पवित्रता साबित करनी पड़ी। पेरियार कहते हैं, यह केवल एक कहानी नहीं है, यह उस मानसिकता का प्रतीक है जहां महिला को हमेशा खुद को साबित करना पड़ता है। यही मानसिकता आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, और धीरे धीरे हम इस पूरे विचार के सार तक पहुंच रहे हैं। पेरियार की सोच केवल विरोध नहीं है, यह एक नई दिशा है। वे हमें यह नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो। वे कहते हैं, समझो और फिर चुनो। अगर कोई परंपरा सही है तो उसे अपनाओ, लेकिन अगर वह आपको छोटा बनाती है तो उसे छोड़ दो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी हिम्मत मांगता है, क्योंकि जब आप सवाल करते हैं तो आप अकेले पड़ सकते हैं। समाज आपको गलत कह सकता है, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन पेरियार कहते हैं, सच का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सही होता है। अब इस पूरी यात्रा को एक बार फिर महसूस कीजिए। हमने शुरुआत की थी एक सवाल से, और अब तक हम पहुंच गए हैं एक समझ तक कि असली आज़ादी बाहर से नहीं आती, वह अंदर से आती है। जब आप डर से मुक्त होते हैं, जब आप खुद सोचते हैं, जब आप अपने लिए निर्णय लेते हैं, यही पेरियार का संदेश है। तो अगली बार
जब आप कोई कहानी सुने, कोई परंपरा देखें या कोई विश्वास अपनाएं, तो एक बार खुद से जरूर पूछिए, क्या यह सच में सही है या मैं इसे बिना सोचे मान रहा हूं? शायद यही सवाल आपकी जिंदगी बदल दे, और यही इस पुस्तक का असली उद्देश्य है। आपको उत्तर देना नहीं है, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करना। यही पेरियार की क्रांति है और यही उनकी विरासत है, और शायद यही वह चिंगारी है जो एक नए समाज की शुरुआत कर सकती है। आपका इस विषय पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।